एक बात पूछें आप लोगों से, जो आदमी कोई काम नहीं कर पाता वो सबसे बढ़िया काम कौन सा करता है? पता है? हल्ला करना। जो कोई काम नहीं कर पाता बिना मतलब चिल्लात है, खाली झूठ मूठ के। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो स्वामी जी कहते हैं जहां तहां सारे राजा गाल बजाने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, अरे धनुष तोड़ने से क्या होता है, हमारे रहते इस कन्या से विवाह कोई और कर लेगा। एक ने कहा, पकड़ लो दोनों बालकों को, पकड़ के बंदी बना लो। एक राजा बोला, यदि जनक जी सहायता कर दे तो हम अभी बंदी बना लेंगे। अच्छा आप बताइए, जनक जी काहे सहायता करेंगे? कैसे कैसे तो धनुष टूट गया, अब वो सहायता करने जाएंगे कि इन दोनों को बंदी बना लीजिए। सारे राजा चिल्लाने लगे, पकड़ो, बांध लो, मार दो। राम जी से लक्ष्मण भैया बोले, भैया ये सभी राजा लोग हमसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं, कहिए तो हम एक बार मिल आए। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। कौन बाबा जी पता है? परशुराम जी। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, कैसे? बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, ऋषभ सकछुन अरुण होई आवा, ऋषभ सकछुक 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 अरुण होई आवा। तेही अवसर, उसी समय सुनी, सुनकर क्या? शिव धनु भंगा, शिव जी के धनुष के टूटने की ध्वनि सुनकर। आप में से उड़ीसा का कोई है? अभी कोई? आप उड़ीसा कह रहे थे ना? उड़ीसा, हाँ। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला। उसी महेंद्र पर्वतमाला पर, महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष के टूटने की आवाज गई और परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा, ये शंकर जी के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। अब आप कहिएगा कि पिनाक टूट गया तो परशुराम जी क्यों क्रोध में आ गए?
तो आपसे निवेदन करूं, ये जो शंकर जी का धनुष है पिनाक, इस पिनाक को परशुराम जी ही जनक जी के घर में रखे थे कि ये मेरा धनुष है, आप इसको रखिए, हम बाद में लेकर के जाएंगे। समझ गए तो पिनाक टूट गया। क्रोध में तमतमा उठे, हाथ में फरसा लेकर उसी रूप में दौड़ पड़े। अभी राजा लोग कहीं रहे थे पकड़ो मारो धरो, तब तक परशुराम जी की एंट्री हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी को देखकर ये राजा लोग छिपने का स्थान वैसे ढूंढने लगे जैसे बाज को देखकर छुटकी लवा चिरई लुकाने लगती है। स्वरूप का वर्णन दर्शन करिए। शरीर कैसा है? गौर शरीर, गोरा शरीर है, भूति भल भ्राजा, शरीर पर भस्म का लेपन हुआ है। भाल, भाल मने कपार, ललाट, ये भाल कैसा है? भाल विशाल त्रिपुंड विराज, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। कांधे पर सुंदर यज्ञोपवीत है, कमर में मृगचर्म बधा है, फरसा खोसा हुआ है, कमर में बधा हुआ है। कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष है अजगौ। किसका धनुष है वो? भगवान श्री हरि का, उसका नाम था अजगौ, हाथ में था कंधे पर। गोरा शरीर है, क्रोध के कारण मुख तनिक लाल हो गया है। रिस बस, रिस यानी क्रोध के कारण, कछुक अरुण हुई आवा, अरुण यानी लाल हो गया है चेहरा क्रोध के कारण। आए और परशुराम जी को आते देख जितने राजा थे सारे राजा लाइन लगाकर खड़े हो गए उनके सामने और जाकर पितु समेत कही कही निज सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणाम। डर के मारे सारे राजा जाकर परशुराम जी को दंडवत करते हैं, कहते हैं मैं अमुक राजा का बेटा हूं, मेरे पर दृष्टि कृपा बना कर रखिएगा। प्रणाम करके सारे राजा जाकर किनारे खड़े हो गए लाइन से। आपस में बात करने लगे, ये कहां से आ गए? हमको पता रहता कि बाबा जी भी यहां आने वाले हैं, हम भूल कर भी विवाह का चाह नहीं जगाते मन में, हम आते ही नहीं यहां पर। विवाह भी उम्र में करना चाहिए। बहुत उम्र भैला के विवाह भैला पर विवाह करने का मन हो। हमारे एक महापुरुष कहते हैं, जौ 45 चाह जगे। यदि 45 साल की उम्र भैला के बाद ब्याह करे के मन हो, जौ 45 चाह जगे तब काढ़ी के जूता कपारे पे दी जाए। राजा कहते यदि पता रहता ही बाबा जी आने वाले हैं तो हम यहां भूल कर भी न आते विवाह करने। अब तो फंस गए, अब जाए तो जाए कहां? जनक जी महाराज आकर के दंडवत किए हैं परशुराम जी को। सीता मैया को बुलाकर प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया। सखियां मेरी मां को लेकर के दूर चली गई, खड़ी हो गई डर के मारे, पूरा चेहरा लाल हुआ है क्रोध के कारण। विश्वामित्र जी जाकर मिले और श्री राम लक्ष्मण जी को बुला करके प्रणाम करवाया। कहा, ये दोनों राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन्हि आशीष देखी भल जोटा। परिचय कराया कि ये दशरथ जी के कुमार है राम लक्ष्मण दोनों। और आपको बताऊं, क्रोध में है परशुराम जी, लेकिन जैसे राम जी पर दृष्टि गई भगवाने में अटक के रह गए। राम जी को ही देखते रह गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, भगवान को देख रहे हैं। अब देखते देखते मन में कहने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी
मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, वो बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे, तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी, वो बलिहार राघो जी। गाइए। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरे संग में सिय सुकुमारी, लगेगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिय सुकुमारी, प्यारी प्यारी। हाँ तेरे संग में सिय सुकुमारी
लगेगी प्यारी प्यारे तेरे संग में सिया सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं इस जुगल जोड़ी पर जाऊं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ही चितई रहे थकी लोचन, कैसे रूप अपार मार मदमोचन। भगवान के अपार सौंदर्य का दर्शन करते परशुराम जी का मन राम जी के स्वरूप में ही जाके अटक गया, खो गए हो। फिर जब याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, फिर आवेश में आ गए। जनक जी से कहते हैं बहुरी बिलो की बिदे हसन कहु काह अति भीर। देखिए परशुराम जी जान रहे हैं कि शंकर जी का पिनाक टूट गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जानते हुए भी अनजान की तरह पूछ रहे हैं, पूछत जानी अजान जिम व्यापी शरीर। बोले जनक आज आपकी सभा में इतने राजा क्यों आकर एकत्रित हो गए हैं? यहां पर डीएम साहिबा आई थी कथा के पहले दिन। कथा आयोजन कराने से पहले हमारे प्रेम भैया उनके ऑफिस में जा करके उनसे अनुमति लिए थे। अनुमति लिए थे ना? बिना अनुमति का आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। उस समय का नियम था कि धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से जाकर एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जब कहते थे, अपना देते थे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब क्षत्रिय सम्मेलन होता था। परशुराम जी बोले हमको पता ही नहीं, इतने राजा आए हैं, क्या कारण है, इतनी भीड़ क्यों लगी है? जनक जी महाराज ने सब बता दिया। हे विप्रवर, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक उस स्वयंवर के केंद्र में था। ये सभी राजा उस स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। अभी जैसे जनक जी महाराज ने बताया तब तक शंकर भगवान के टूटे हुए धनुष के खंड पर दृष्टि चली गई परशुराम जी की, और जैसे देखा पिनाक टूट गया, क्रोध ऐसा लगा मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। क्रोध और भड़क उठा। परशुराम जी जनक जी को बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को भंजन किया है निकाल करके बाहर करो उसको। निकालो नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती संकल्प करके पलट दूंगा, अभी समाप्त कर दूंगा पूरी सत्ता तुम्हारी। जैसे गरजे परशुराम जी, सारे सभा थर थर कांपने लगी। जनक जी महाराज, सुनैना मैया, सीता मैया डर गए। जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था राजाओं से, वो राजा, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, हमको पता था ये, हम जानते थे ये होने वाला है, तुम क्या समझते हो हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे?
मेरे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है, इसलिए हम गए, चुपचाप नाटक करके चले आए। कौन आफत में पड़ेगा। दूसरा बोला तो क्या हम कमजोर हैं? कहा, हम जानते थे कि बाबा जी आने वाले हैं। पूरी सभा कांप रही है और सबको भयभीत देखकर श्री परशुराम जी के आगे मेरे रघुनाथ जी ही स्वयं आके खड़े हो गए और आकर कहे, प्रभु यहां दर्शन करिए। राम जी नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, राम जी क्या बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय किन मोही, आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि। श्री राम जी ने जाकर प्रणाम करके ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, क्या कहा, हे प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य होई ही केउ एक दास तुम्हारा। राम जी कहते हैं इस धनुष को तोड़ने वाला प्रभु अवश्य आपका कोई दास होगा। अब यहां दर्शन करिए, ये नहीं बोले मैं तोड़ रहा हूं। और आगे की पंक्ति कह के राम जी ये कहना चाहते हैं कि वो दास सामने खड़ा है। राम जी मूल रूप से कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक कोई करने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा, तो जो आपका दास होगा। ये आपके किसी दास ने किया है प्रभु, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। अब इस बात से राम जी कहना चाहते हैं कि वो दास और कोई नहीं, मैं हूं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध में छोटी छोटी बात भी समझ में नहीं आती है। परशुराम जी बोले, राम जिसने शिव के पिनाक का भंजन किया है वो मेरा सेवक नहीं, शत्रु है, शत्रु। निकाल करके बाहर करो उसको। जिसने तोड़ा है अपने आप बाहर निकल जाए, नहीं तो जितने राजा हूं आए हैं सबको मार दूंगा। न तो मारे जय हहीं सब राजा। अब जब परशुराम जी ये बोले कि यदि तोड़ने वाला सामने नहीं आया तो सबको मार दूंगा, अब राजा कांपने लगे। एक राजा बोला, बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ा है। जाकर बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है। बताओ। एक राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके परशुराम जी को बता दो। उस राजा ने कहा, अच्छा हम जाके बता दें। बाबा जी कह रहे हैं जो तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर निकल आवे। अब तुम कह रहे हो कि हम जाके बता दें। हम जैसे बताने के लिए लाइन से बाहर निकलेंगे, राजा बाबा देखेंगे कि हम लाइन से बाहर निकल गए, वो समझ जाएंगे कि मैंने ही तोड़ा है। अब मेरे पहुंचने के पहले हमको मार डालेंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। राम जी खड़े हैं बेचारे। अब राम जी सोचे कैसे बतावे आपको कि किसने तोड़ा है। लक्ष्मण भैया आकर राम जी को प्रणाम किए, कहें भैया लेट मी ट्राई।
आज्ञा करिए तो एक बार मैं समझाऊं इनको। लक्ष्मण जी आए और गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल दर्शन करिए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए। अच्छा आप बताओ, कोई आदमी बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके तो क्या होगा? क्या होगा? कहिए कहिए। उसका क्रोध और भड़क जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जाके परशुराम जी के आगे मुस्कुराने लगे। हम मुस्कुरा कर बोले कि नमस्ते। ये बताइए, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? मतलब इसका मतलब धनुष टूटने पर आप आ जाएंगे। तो हमको ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे। हम बचपन में बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन उस समय तो आप किसी दिन भी नहीं आए थे। हम रोज एक धनु ही तोड़ते थे, आप कभी नहीं आए। लगता है स्पेशल धनुष था। हाँ, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी कमर में से निकाले फरसा, बोले रे रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। धनु ही समस्त्र पुराण धनु, शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, हमारी बात सुनिए। धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों से एक ही काम लिया जाता है, बाण चलाने का। और आप पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है? मैं बता रहा, मैंने सब देखा है। आपको बताऊं, वो धनुष केवल ऊपर से पॉलिश किया गया था, ऊपर ऊपर चमक रहा था, भीतर से एकदम खोखला हो गया था। मेरे भैया ने केवल छुआ और छूने से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी बोले तू जानता नहीं है मुझे, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं। केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं, मैं विश्वास हो अपने गुरु जी से पूछ लो। ये फरसा देख रहे हो? लक्ष्मण जी बोले देख रहे हैं। परशुराम जी बोले इसी फरसे से धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया हूं। कितनी बार? 21 बार। 21 बार बालक जानकर तुमको छोड़ के रखा हूं अब तक। लक्ष्मण जी बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, आज मैं बहुत भाग्यशाली। परशुराम जी बोले ये दूसरा ट्रैक कहां से पकड़ लिए? भाग्यशाली कैसे हो तुम? लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा। सबकी प्रशंसा तो जगत करता है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम अपने बारे में बताएं, हमको कुम्हड़े की बतिया ना समझिएगा जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष बाण है। परशुराम जी निकाले युद्ध करो। लक्ष्मण बोले नहीं, यही तो बात है। मैं जिस कुल से आता हूं, मेरे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गौ मैया पर, इन 4 पर प्रहार करना वर्जित है। हम इन 4 से युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले कैसे धनुर्धारी हो युद्ध नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? लक्ष्मण जी बोले अच्छा मान लीजिए हम आपसे युद्ध करें और हमने आपको युद्ध में मार दिया। परशुराम जी बोले क्या बोले? मान लीजिए यदि आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मुझे। और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कुल में कलंक। अब आप ये नुकसान आपका है कि हमारा है? युद्ध करने गया तो केवल मेरा नुकसान है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले ये तुम्हारा कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक।
ये तुम्हारा जो चेला है गोरा, जितना गोरा है भीतर का उतना काला है, ये मीठा नहीं बोलता। राम जी परशुराम जी को शांत कर रहे हैं, तब तक लक्ष्मण भैया फिर फुलझड़ी छोड़ दिए। बोले इतना ही प्रेम था तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी बार बार संभाल करते हैं। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोध नहीं करते, अब राम जी पर क्रोध करते हैं। राम जी बोले मुनिवर ये सूत्र बड़ा अद्भुत है, इसको ध्यान से सुनिएगा। राम जी कहते हैं, राम मेरा सूत्र नहीं है, मेरे राम जी का सूत्र है। राम जी कहते हैं गुनह लखन कर हम पर रोसु कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। राम जी कह रहे कि अपराध लक्ष्मण कर रहे हैं और आप मेरे पर क्रोध उतार रहे हैं, इसलिए कि मैं सीधा हूं। कहीं कहीं सीधा होना भी दुर्गुण हो जाता है, इसलिए सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आकर आपका दुरुपयोग करने लगे और आप मुंह देखते रह जाइए। हमारे महाराज जी बहुत पहले हमको एक कथा सुनाए। एक महात्मा जा रहे थे गांव की पगडंडी से। पगडंडी के बगल में बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे, अचानक दौड़ के भागने लगे। महात्मा ने पूछा क्या हुआ? बच्चे बोले हम लोग वहां नित्य खेलते हैं, वहां एक सांप आ गया है। महात्मा बोले मुझे ले चलो। सांप के पास बच्चे ले गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत किया। महात्मा बोले आशीर्वाद, मैं कुछ बोलूंगा वो मानोगे? सांप ने कहा आज्ञा करिए। महात्मा बोले आज के बाद तुम किसी को डसोगे नहीं, वचन दो मुझे। सांप ने कहा वचन देता हूं, नहीं डसूंगा। बच्चे खेलने लगे, महात्मा चले गए। एक महीने बाद महात्मा उसी रास्ते से फिर आए। उनको याद आई सांप की, सोचे चलूं देखूं सांप कैसा है। जाकर देखे तो सांप अधमरा पड़ा हुआ था। महात्मा बोले अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सांप बोला आपके सत्संग की कृपा से, आपने जो सत्संग दिया था उसी का परिणाम है। बोले क्यों? बोले क्यों क्या? आपने कहा डसो मत, मैंने डसना बंद कर दिया। लोगों के भीतर से मेरा भय समाप्त हुआ, अब जो आता है वही मुझे मार के जाता है। महात्मा बोले मूर्ख, मैंने डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था, ये तो कर ही सकते हो तुम। ये प्रसंग कहता है कि बहुत सीधा होना वर्तमान के समय में दुर्गुण है और सीधा होना चाहिए, परंतु जहां अपनी संस्कृति की बात आ जाए, अपने धर्म की बात आ जाए, वहां आगे बढ़ करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये कर्तव्य है। वहां सीधा नहीं होना चाहिए। राम जी बोले मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कहा कि पुराना था, छूने से टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी का एक स्वभाव है कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते, युद्ध करते काल से। परंतु काल से लड़ने वाला भी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं मुनिवर, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी देखे कि ब्राह्मणों में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब पता कैसे लगेगा कि राम भगवान है? तो परशुराम जी के पास अजगौ धनुष था भगवान श्री हरि का। सोचे यदि भगवान होंगे तो इस धनुष को पकड़ के झुकाकर इसकी डोरी चढ़ा देंगे। बोले राम रमापति कर धनु लेहु, खै चहु मिटे मोर संदेहु। इस धनुष को लेकर झुकाकर इसकी डोरी चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। बाबा कहते हैं जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, इज देता चापया कोहि करे गया, देता
परशुराम मन विस्मय भयउ परशुराम मन विस्मय भयउ परशुराम मन विस्मय भयउ। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने हाथ में पकड़ा। गोस्वामी जी यहां लिखा है देत चाप आप ही चली गयो, लेकिन शुद्ध चली गयो नहीं है, देत चाप आप ही चढ़ी गयो। जैसे राम जी ने पकड़ा, उस धनुष की डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी देखे, अरे ये तो परमात्मा है। 9 बार परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की और उसके बाद क्षमा याचना करते हुए वापस महेंद्र पर्वत तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ देखा जाए तो विवाह संपन्न हो